बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हमदे अरबी की ज़ात अक़दस पर। Dear students, Assalamu alaikum. I'm Akram Shad and welcome to my channel Shad Science Academy. Dear students, first of all I want to say you success is achieved and determined by those who try and keep trying. So dear students, keep trying. I promise, inshallah, you will shine. Dear students, in this video I am going to discuss three figures of speech. Number one, simile. Number two, metaphor. Number three, personification. Now let us discuss simile. Simile. What is simile? Comparing two different things using like or as. Dear students, comparing two different things using like or as is called simile. फिर सुन लें, लाइक या एज को इस्तेमाल करते हुए जब आप दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करते हैं तो इसे सिमिली कहते हैं। लेट्स गो टू एग्जाम्पल्स। ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज को इस्तेमाल करते हुए हमने ही और लाइन का आपस में मुआवजा किया है। वो इतना बहादुर है जितना कि शेर। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर टू है, शी इज़ एज बिजी एज अ बी। एग्जाम्पल नंबर थ्री, हर स्माइल इज लाइक अ सनशाइन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री में हर स्माइल इज लाइक अ सनशाइन। स्माइल और सनशाइन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन हमने लाइक इस्तेमाल करते हुए उनका आपस में कंपैरिजन किया है, तो इस सेंटेंस में भी सिमिली इस्तेमाल हुई है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली। आपने कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी। आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, 7, 8, 9, 10, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, जस्ट आपको फहम होना चाहिए कि सिमिली होती क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम सेंटेंस, क्योंकि आपको जस्ट एमसीक्यूज टिक करना होता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें एस या लाइक इस्तेमाल हुआ हो और दो चीज़ों का कंपैरिजन आपस में हो रहा हो, तो आप फौरन डिसाइड करेंगे कि ये सिमिली का सेंटेंस है। फिर सुन लें, ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें एस या लाइक इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया गया हो दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, तो आप फौरन डिसाइड करेंगे कि इस सेंटेंस में सिमिली इस्तेमाल हुई है। या मैं और मुख्तसर बात कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें एज या लाइक इस्तेमाल हुआ हो, तो आप फौरन सिमिली वाला ऑप्शन टिक करेंगे। नाउ लेट्स गो टू मेटाफर। मेटाफर, व्हाट इज मेटाफर? द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइकली थिंग्स। जी डियर स्टूडेंट्स, द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइकली थिंग्स, दो मुख्तलिफ चीज़ों का जब डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है तो हम कहते हैं कि इस सेंटेंस में मेटाफर इस्तेमाल हुआ। दो चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन जो है वो मेटाफर कहलाता है। नाउ लेट्स गो टू एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाएगी। ही इज अ लाइन। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये सिमिली में मैंने एग्जांपल लिखी, ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन। वो इतना बहादुर है जितना कि एक शेर। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कह दिया ही इज अ लाइन, वो एक शेर है। ही और लाइन दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट कह दिया ही इज अ लाइन, वो एक शेर है। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूँ कि ही इज अ टाइगर, वो एक टाइगर है, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। यहाँ पे ये तो इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहेंगे? मेटाफर कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, डायरेक्ट कंपैरिजन है, ये मेटाफर है। द क्लासरूम वाज अ जू। क्लासरूम एक चिड़ियाघर था। देखिए क्लासरूम और जू दो मुख्तलिफ चीजें हैं, तो इनका कंपैरिजन डायरेक्ट कर दिया है, द क्लासरूम वाज अ जू, तो ये भी मेटाफर है। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इन एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स गो टू पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, गिविंग गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज नॉन ह्यूमन
अशिया को देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। लेट अस गो टू एग्जांपल। द मून इज स्माइलिंग एट मी। द मून इज स्माइलिंग एट मी। फर्स्ट एग्जांपल है चांद मुझ पे मुस्कुरा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नोट करें, चांद जो है वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि स्माइलिंग करना ये ह्यूमन क्वालिटी है। तो देखा, हमने ह्यूमन क्वालिटी एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को दे दी है, इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द मून इज स्माइलिंग एट मी। एग्जाम्पल नंबर 2 है द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉल कौन करता है? इंसान करता है। कॉलिंग जो है ह्यूमन क्वालिटी है, और स्ट्रीट्स जो है ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स है। तो क्या कर रहे हैं हम? ये ह्यूमन क्वालिटीज को हम, ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को जब देते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है। नाउ लेट्स गो टू एग्जांपल नंबर 3। द वेव्स वर डांसिंग। लहरें डांस कर रही थी। अगेन देखें डियर स्टूडेंट्स, डांसिंग जो है ये ह्यूमन क्वालिटीज है, और वेव जो है ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं। ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है और ये ह्यूमन क्वालिटी है। तो हमने ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को जब दी तो हम कहेंगे कि ये हमने पर्सोनिफाई किया, यानी कि सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज।